हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का चैप्टर 2, समाजवाद एवं साम्यवाद। समाजवाद एवं साम्यवाद जो इस हिस्ट्री का चैप्टर 2 है, उसका वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे, जिसमें हम लोग पार्ट 1 को देख चुके थे और आज हम लोग पार्ट 2 को देखने वाले हैं। तो अगर आप पार्ट 1 को नहीं देखे हैं तो उसको जाकर देखिए और उसके बाद पार्ट 2 को देखिएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो दोस्तों, चलिए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कल के क्लास में हम लोग 28 तक क्वेश्चन को देख चुके थे और आज हम लोग 29 नंबर क्वेश्चन से चालू करने वाले हैं। तो आपका 29 नंबर सवाल है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, जर्मनी में। कार्ल मार्क्स का जन्म जर्मनी में हुआ था। आपका अगला नंबर सवाल है, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया। वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स ने वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। आपका अगला नंबर सवाल है, 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था। 1917 की रूसी क्रांति के समय किस जार का शासन था? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, निकोलस द्वितीय। निकोलस द्वितीय का शासन था 1917 की रूसी क्रांति के समय। आपका अगला नंबर सवाल है, निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ। निहिलिस्ट आंदोलन कहाँ शुरू हुआ? तो इसका जो सही जवाब होगा ना वह होगा ऑप्शन बी, रूस। निहिलिस्ट आंदोलन रूस से शुरू हुआ था। आपका अगला नंबर सवाल है, रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कब हुई? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी, 1883। रूस में सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना 1883 में हुई थी। आपका अगला नंबर सवाल है, लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ की। लेनिन ने ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि 1918 में किस राष्ट्र के साथ की? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, स्टालिन। स्टालिन इसका सही जवाब होगा। आपका अगला नंबर सवाल है, 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, फरवरी क्रांति। 1917 की पहली रूसी क्रांति फरवरी क्रांति के नाम से जानी जाती है।
आपका अगला नंबर सवाल है, रूस में कृषि दासता किसने समाप्त की? रूस में कृषि दासता किसने समाप्त की? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन डी, जार अलेक्जेंडर द्वितीय। रूस में कृषि दासता जार अलेक्जेंडर द्वितीय ने समाप्त की थी। आपका अगला नंबर सवाल है, रूस में जार का अर्थ क्या होता है? रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो इसका जो सही जवाब होगा ना वह होगा ऑप्शन बी, रूस का सम्राट। रूस में जार का अर्थ ना रूस का सम्राट होता है। आपका अगला नंबर सवाल है, रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए कौन सा मार्ग अपनाया? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, आतंक का। रूस में निहिलिस्टों ने सुधार के लिए आतंक का मार्ग अपनाया था। आपका अगला नंबर सवाल है, रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए, 1861 में। रूस में कृषक दास प्रथा का अंत 1861 ईस्वी में ही हो चुका था। आपका अगला नंबर सवाल है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई? बोल्शेविक क्रांति कब हुई? तो इसका जो सही जवाब होगा ना वह होगा ऑप्शन ए, नवंबर 1917। नवंबर 1917 में बोल्शेविक क्रांति हुई थी। आपका अगला नंबर सवाल है, अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? अप्रैल थीसिस किसने तैयार की? तो इसका जो सही जवाब होगा ना वह होगा ऑप्शन ए, लेनिन। अप्रैल थीसिस लेनिन ने तैयार की थी। आपका अगला नंबर सवाल है, लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन किसने किया था? तो इसका जो सही जवाब होगा ना वह होगा ऑप्शन बी, ट्रॉट्स्की। लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। आपका अगला नंबर सवाल है, रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, लेनिन। रूस की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। आपका अगला नंबर सवाल है, साम्यवादी साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी, रूस। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग रूस में हुआ था। आपका अगला नंबर सवाल है, भूमि, शांति और रोटी ये तीनों नारे किसने दिए? भूमि, शांति और रोटी ये तीनों नारे किसने दिए? तो इसका जो सही जवाब होगा ना वह होगा ऑप्शन बी, लेनिन। भूमि, शांति और रोटी ये तीनों नारे लेनिन ने दिए थे। आपका अगला नंबर सवाल है, चेका क्या था? चेका क्या था? तो इसका जो सही जवाब होगा ना वह होगा ऑप्शन ए,
पीपुल्स दास्ता। चेका एक पीपुल्स दास्ता था। आपका अगला नंबर सवाल है 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी लेनिन। 1917 की बोल्शेविक क्रांति का नेतृत्व लेनिन ने किया था। आपका अगला नंबर सवाल है काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार का रूप सबसे पहले कहाँ मिला? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए सोवियत संघ। सोवियत संघ में काम के अधिकार को संवैधानिक अधिकार सबसे पहले मिला था। आपका अगला नंबर सवाल है ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि किन देशों के बीच हुआ था? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन सी रूस और जर्मनी देश के बीच। ब्रेस्ट लिटोवस्क की संधि रूस और जर्मनी देश के बीच हुआ था। आपका अगला नंबर सवाल है नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? नई आर्थिक नीति का जन्मदाता कौन था? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए लेनिन। नई आर्थिक नीति का जन्मदाता लेनिन था। आपका अगला नंबर सवाल है लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी 1921 ईस्वी में। लेनिन ने नई आर्थिक नीति की घोषणा 1921 ईस्वी में किया था। आपका अगला नंबर सवाल है लेनिन की मृत्यु कब हुई? लेनिन की मृत्यु कब हुई? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन बी 1924 ईस्वी में। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हो चुकी थी। आपका अगला नंबर सवाल है सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? सोवियत संघ का विघटन किस वर्ष हुआ? तो इसका जो सही जवाब होगा वह होगा ऑप्शन ए 1991 में। सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ था। तो दोस्तों आज के इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आप पूरा वीडियो को देखे हैं तो आपको उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।